बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, तारीख़ में हकीम जालिनूस नाम के एक बहुत शानदार दानिशमंद और दानिश्वर आदमी गुजरा है। उससे किसी ने पूछा कि आप इतने अक्लमंद क्यों हैं, इतने दानिश्वर क्यों हैं? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने किताब बीनी के लिए अपने चिरागों पे उससे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं जितने मेरे दोस्त शराब पीने पे खर्च करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने पूरी तारीख में से वो चीज़ें पढ़ी, अक्स की कि जो उन तक नहीं पहुंची थी। कुछ अर्सा पहले मुझे मिस्र जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ उसको मसर कहते हैं। वहाँ हम एहराम मिस्र पहुँचे। अच्छा, एहराम मिस्र जाके लोग दो काम करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। हमने भी वो उसके नीचे उंगलियां ऊपर कर करके और एहराम मिस्र को नीचे करके बनाई। पर सोचिए, उंगली ऊपर रखने से एहराम मिस्र पे आप ऊपर तो नहीं चले जाते। तारीख ऐसी शानदार चीज़ है कि अगर आपने पढ़ी हो तो ये आपको बताती है कि ये तहजीबें, ये खंडर क्यों बने, क्या गलतियां, क्या कोताहियां, क्या कमियां हुई कि उस अहद के इतने शानदार जो लोग थे वो सारे बर्बाद हुए। अच्छा, जब तक उन कमियों को, उन कोताहियों को जान ना लिया जाए, जांच ना लिया जाए, तो तब तक वो ज़ाहिर अपने आप तो दूर नहीं होती। मिस्र के उन खंडरों में जाते हुए मैंने बतौर ख़ास रुक कर गाइड से पूछा कि यहाँ शाहरुख ने और काजोल ने गाना गाया था और वो कहाँ। ज़ाहिर है वो पीछे पस मंज़र में उड़ती हुई रेत और वो सहरा था और मुझे कुछ याद इस तरह का था। उसका सूरज हुआ मध्यम और आगे कुछ इसी तरह की चीज़ें थी। अच्छा, ये उससे कोई मुताबिकत नहीं थी, सिर्फ सीन को खूबसूरत बनाने के लिए। यानी तारीख को पस मंज़र में रख के आप गाना गा रहे हैं तो तारीख का पूरा ग्रेंजर आपके साथ आपके घर नहीं आ जाता, वो वहीं की वहीं पड़ी रहती है। उससे बिल्कुल साथ बगदाद है। बगदाद में तारीख जो बताती है कि ऐसा एक कहत था, जब अब्बासी सल्तनत का आगाज हुआ तो अबू सफ़ा, यानी ये सफ़ाकों का बाप जिसको कहा जाता है, जिसने बतौर ख़ास अबुल अब्बास सफ़ा, जिसने अब्बासी डायनेस्टी का आगाज किया, ये इतना जालिम आदमी था कि उसके जुल्म की मिसालें देते हुए तारीख घबराती है। यानी अंदाजा करें, 60-70 लोग दस्तरखान पे बैठे हुए और उनके सर कलम करके ऊपर सफेद चादरें बिछा के उसने ऊपर खाना खाया। ये उसकी सफाकी का आलम था। सफाक जैसा हो उसको मुशीर भी वैसे मिलते हैं। तारीख ये कहती है कि उसका जो मुशीर था उसका नाम अब्दुल्ला बिन अली था। ये ऐसा जालिम आदमी था, उसको रोज नए नए फितने सूझते थे। वो लोगों को दर्द देने, तकलीफ देने और अजियत देने के नए नए तरीके ढूंढता और बताता था। उसकी इतनी धाक बैठ गई थी, लोग उससे डरते थे और कांपते थे। वो मजबूत हो गया, लेकिन ये जो जुल्म है इसकी भी एक हद होती है। जब वो ज्यादा तगड़ा हुआ, मजबूत हुआ, तो उसने खलीफा मंसूर के खिलाफ बगावत कर दी, ये सोच के कि मैं ज्यादा मजबूत हो गया, मैं खुद खलीफा बन जाता हूँ। तो उसको कैद कर दिया गया। बिल्कुल एक नया घर था, खूबसूरत घर था। अच्छा, जब उसको कैद किया गया तो उसने जो पहली बात कही कि लगता है मेरे मुकाम और मर्तबे को देखकर ये नए घर में मुझे कैद किया गया। कोई बात नहीं, कुछ अर्से बाद मैं यहाँ से निकलूंगा, फिर जाके दोबारा से प्लान करूंगा, साजिश करूंगा और खलीफा को उसकी जगह से हटा के खुद खलीफा बन जाऊंगा। लेकिन उसके जो ख्वाब ही रह गए। जो ही पहली बारिश हुई तो पूरी इंसानों की तारीख में जो पहला वाकया है कि वो पूरा घर उसके सर पे आ गिरा, क्योंकि ये घर था जो बतौर ख़ास तामीर किया गया था नमक की बुनियाद पे, और हर दुनिया की सबसे आर्जी बुनियाद नमक की होती है। जो ही कतरे बारिश और पानी वहाँ गया तो वो बुनियाद अपनी जगह छोड़ गई। खातिन हज़रात, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ काम, कुछ सोचें, कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो नमक की बुनियाद पे घर तामीर करने जैसे होते हैं। हम कभी हाकम बने या मुशीर बने, हमें दोनों सूरतों में तारीख के सबक को याद रखना चाहिए कि सफाकों का बाप हो तो भी उसका अंजाम तो ज़मीन के नीचे ही है,
और अगर उसका मुशीर हो तो उस पर सबसे खूबसूरत और ताज़ा बने हुए घर गिरते हैं। और तारीख ये भी बताती है कि जब अब्बासियों का सबसे शानदार, सबसे मकबूल जो कैलिफ था हारून रशीद, जब वो फौत हुआ तो बगदाद में उस रात उसकी 18 कब्रें खोदी गई। कोई नहीं जानता, जब रात भीग गई, सब लोग सो गए, कि उसे किस कब्र में डाला गया। आज तक उसकी कब्र कोई नहीं जानता। उसकी अहलिया जुबैदा खातून की कब्र का लोगों को इल्म है, चूंकि हारून रशीद इस बात से डर गया था कि उसके बाप ने, यानी उनके सल्तनत के इमाम ने दूसरे लोगों की कब्रें खोद के उनकी हड्डियां निकाल के उन पर जुल्म किया था, मारा था, रुसवा किया था। वो कहता था मैं अपनी हड्डियों को रुसवा नहीं होने दूंगा। सो तारीख एक ऐसा सर्कल है जो पलट के आता है और सबक सिखाता है। याद रखिएगा, खंडरों में जाने से, अराम मिस्र देखने से या मोहनजोदड़ो जाने से तारीख नहीं बदलती। तारीख बदलती तब है जब उस अहद की जो कमियां, जो कमजोरियां, जो खराबियां तारीख हम तक पहुंचाती है, बताती है, उनको नोटिस किया जाए, उनको याद रखा जाए और उनको अपनी जिंदगी से और अपने अहद की जिंदगी से निकाल दिया जाए।